शांति। 3 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। अर्थात बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया है कि बच्चे ये 5000 सालों का बना बनाया ड्रामा है और इसमें जो जैसा पहले हुआ था वैसा फिर से होएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप परमात्मा के बच्चे हो। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है ना कि अब इसमें ऐसा ऐसा होना है, तो हम घबराते नहीं हैं, केवल हम उस सीन को एंजॉय करते हैं। वैसे ही हमें इस बेहद के नाटक को सदा स्मृति में रखकर अपार खुशी में रहना है, क्योंकि हमारा तो साथी बाबा है और जिसका साथी बाबा है उसे किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस नाटक में जो भी अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनकी पूजा अन्य अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ किया है वो सतयुग में देवी देवता बनेंगे और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा आज अब आप भी देख रहे होंगे कि मंदिरों में अभी भी हो रही है। तो वही देवी देवता हैं जिन्होंने इस संगम युग में अलग से पुरुषार्थ किया है और ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ किया है। यदि आप भी चाहते हो कि आपकी भी इसी तरह मंदिरों में पूजा की जाए तो पहले तो आप अच्छे पुरुषार्थी बच्चे बनो। बाबा जैसा जैसा मुरलियों में बताते हैं वह उस तरह अपना जीवन जीना शुरू करो, आप भी ऐसे ही पुरुषार्थी बन जाओगे। अगला पॉइंट है, समझदार बन अपना सब कुछ धड़ी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। अर्थात हमें बाबा का समझदार बच्चा बनना है। यदि हम बाबा के सच्चे समझदार बच्चे हैं तो हमें सब कुछ बाबा के नाम पर सफल करना है। यदि आपने कुछ भी लिया और उसको बाबा के निमित्त बना दिया, आपको ज़रूरत है तो बेशक आप भी उसे इस्तेमाल करिए, परंतु जब आप उसे बाबा के कार्यों में लगाते हो तो वो भी और ज़्यादा दुगनी स्पीड से फलता फूलता है। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपके पास जो भी कुछ है आप उसे सफल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे बाबा को समर्पित करना होगा। और पतितों को हमें कभी दान नहीं देना है। बाबा ने पहले ही बताया है कि यदि आपने कुछ दान किया और वो किसी बेकार के कार्य में लगा तो उसका दंड आपको पड़ेगा। इसीलिए हमें बहुत जान समझ के अपनी चीज़ों को दान देना है, सिवाय ब्राह्मण के और किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है। कहते हैं संग का रंग चढ़ता है, तो यदि आप ब्राह्मण आत्माओं के संग रहते हैं तो आपके अंदर और पुरुषार्थ की भावना आएगी, परंतु यदि आप साधारण आत्माओं के साथ रहते हैं जो इस संसार की मोह माया में फंसी हुई हैं तो आप भी धीरे धीरे इस संसार की मोह माया में फंसते जाओगे। बजाय अपने जीवन को पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के आप इसी बेकार की बातों में फंस के रह जाएंगे। इसीलिए इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किससे मिलते हो, किससे बोलते चालते हो, कौन आपके आसपास रहता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। अर्थात जो हमारी बुद्धि है उस पर हमें संपूर्ण अटेंशन रखना है कि कहीं हम व्यर्थ की चीज़ें तो नहीं देखते हैं, व्यर्थ की जगह अपना ध्यान तो नहीं लगाते हैं। यदि आपने व्यर्थ की जगह अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो आप जो बाबा का ज्ञान धारण कर रहे हैं अपने जीवन में वो टिक नहीं पाएगा, वो बहुत सरलता से बाहर निकल जाएगा। और जो बाबा हमें संगम युग में राजा रानी बनाने आए हैं, पद्मों पदम की कमाई करवाने आए हैं,
हम उन सब चीज़ों से रह जाएंगे वंचित, तो हमें वंचित नहीं रहना है। यदि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना चाहते हैं तो हमें हर समय बेहद की पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। जो बाबा मुरलियों में पॉइंट बताते हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और जब आप इनको अपने जीवन में धारण करते जाते हैं तो आपको अनोखी खुशी का अनुभव होता है। आप हमेशा ज्ञान डांस करते रहोगे, आपके जीवन में बहुत कुछ बहुत सरलता से होने लगेगा। तब आपको अनुभव होगा कि असल में बाबा क्यों कहते हैं मुरलियों को, पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करने के लिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को तो सुंदर बनाता ही बनाता है, हमारे आने वाले भाग्य को, आने वाले जन्मों को भी सुंदर बनाता है। और यदि हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो तो हमें बाबा के समान रहम दिल भी बनना पड़ेगा। जैसे बाबा किसी बच्चे से कभी नाराज़ नहीं होता, वैसे हमें भी सबको माफ़ करना है, सबसे प्रेम से मिलना है, किसी आत्मा से नाराज़ नहीं होना है। अगला पॉइंट है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। अर्थात जो सर्व खजानों से संपन्न बच्चे हैं वही सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता रहता है सभी खजानों को। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता है। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे और किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न, एक आपको खेल का अनुभव होगा, कभी आप उस विघ्न में फंसेंगे नहीं। समस्याएं आपको मनोरंजन का साधन लगेंगी कि आई है तो हम इसको पार करके दिखाएंगे, कभी हारेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। आप जितना बाबा पर निश्चय रखेंगे उतना आपकी विजय होगी, और जितनी आपकी विजय होती जाएगी आप उतने ज़्यादा खुश होते जाओगे। आपका विश्वास बाबा पर और अधिक बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अर्थात यदि आपके जीवन में कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो आपको उस सिचुएशन से हार नहीं मानना है। जब आप हार मान जाते हो तो आप बाबा के बच्चे नहीं कहलाओगे, और बाबा के बच्चे तो शक्तिशाली आत्मा हैं। और यदि आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती भी है तो पहली बात वो आपके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आती है। तो बजाय घबराने के आपके जीवन में जो सुनहरा भविष्य आने वाला है उसका स्वागत करिए, चिंता नहीं करिए। जितना लेकिन आप बाबा के ज्ञान को धारण करते जाएंगे उतना आपको ये सारी चीज़ें बहुत सरल लगती जाएंगी। ओम शांति।